जय हिंद, जोहार का मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार अब सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब झारखंड से बाहर जो है कि पश्चिम बंगाल में भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार होगा। आज डुमरी के विधायक जयराम महतो और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एक लेटर जारी करते हैं और जारी करने के बाद जो है कि वो दो व्यक्ति को नियुक्त करते हैं कि आप पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में जो है कि आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार कीजिए, यानी कि संगठन का विस्तार कीजिए। आप आखिर क्यों जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है? आखिर क्या आने वाले वक्त में जयराम महतो की जो पार्टी है, क्या वो पार्टी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से समझेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में वो कौन कौन सा विधानसभा है जिस पर जयराम महतो की पार्टी का क्रेज जो है कि शुरू से है। जो जयराम महतो पश्चिम बंगाल में खुद जाकर जो है कि बृहद झारखंड का निर्माण के बारे में जिक्र किए थे। आज इसी के ऊपर विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को आने की पॉइंट वाइज समझते हैं। दरअसल यहां पर यह देखा गया कि आने की 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यानी कि 2026 का शुरुआती दौर में ही। अब ये सारे चीज को देखते हुए जयराम महतो जो है कि एक लेटर जारी करते हैं और उस लेटर में दो व्यक्ति को नियुक्त करते हैं कि आप पश्चिम बंगाल में जो है कि कुछ विधानसभा में आप जो है संगठन का विस्तार कीजिए। अब वो संगठन जो है कि मतलब वो जो विधानसभा, वो कौन कौन सा विधानसभा है, थोड़ा इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि जयराम महतो पश्चिम बंगाल का जो बृहद यानी कि झारखंड का निर्माण के बारे में वो बात करते हैं, तो वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जयराम महतो कई बार जा चुके हैं चीफ गेस्ट के रूप में। और जाने के बाद वहां पर जो है कि इनका क्रेज जिस तरीके से झारखंड में, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के कुछ आने की विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ जिलों में है जो झारखंड से सीमावर्ती क्षेत्र है। अब उसी जगह पर जो है कि जयराम महतो की पार्टी का विस्तार होगा। अब जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उस व्यक्ति का कहना है कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा की चुनाव होगी, उस विधानसभा का चुनाव में 5-6 सीट जो है कि काफी मजबूत तरीके से हम लोग लड़ेंगे। तो वो कौन कौन सा सीट है, अब इस बात को समझिए। देखिए, ये पहला मौका होगा जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार झारखंड से अलग स्टेट में हो रहा है। हालांकि विधानसभा का चुनाव 2025 मतलब हालांकि जो है कि बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 में ही अंतिम में होने वाला, लेकिन वहां पर जो है कि पार्टी का विस्तार नहीं हुआ। हालांकि बिहार में भी जो है कि जयराम महतो का डिमांड है और जयराम महतो का क्रेज है बिहार में भी। भाई उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का कुछ कुछ हिस्सा में जो है कि जयराम महतो का क्रेज है। और ये पश्चिम बंगाल जो है कि झारखंड के बाद पहला एक ऐसा स्टेट होगा तो भाई वहां पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार होगा। क्योंकि यहां पर स्पष्ट इस बात को कहा जा रहा है कि जो विचार हमारी पार्टी का है या जो विचार पार्टी के सुप्रीमो का है, उस विचार को सिर्फ हम लोग झारखंड तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसको देश लेवल तक लेके जाएंगे। विचार गरीब गुरबों की उत्थान के लिए है इनका, आदिवासी और मूलवासी की बात होती है। अब जो है कि बृहद झारखंड की जब बात जयराम महतो का मन में कॉन्सेप्ट है, तो वो कौन कौन सा क्षेत्र है जो बृहद झारखंड का हिस्सा होगा। तो यहां पर यह देखा गया कि पश्चिम बंगाल जब 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होगा, तो जंगल महल जो है कि एरिया में वो जितने भी विधानसभा आते हैं उसमें से कुछ विधानसभा पे काफी मजबूत तरीके से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। अब जंगल महल जो है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जिसमें से आप देखेंगे कि एक तरफ है पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बिष्णुपुर, वीरभूम और आपका पश्चिमी मिदनीपुर। ये जितने भी हम जो है कि विधानसभा का नाम लिए, इसमें से जो है कि जयराम महतो पुरुलिया में एक बार जो है कि सभा को संबोधन करते हुए खुद जो है कि इन आदि की क्षेत्रों का नाम वो लिए थे कि ये सब जो क्षेत्र है झारखंड का बृहद आने की झारखंड का निर्माण का हिस्सा होगा। क्योंकि वहां के लोग खुद कहते थे कि हम लोग झारखंड का हिस्सा में रहना चाहते हैं और सटा हुआ क्षेत्र है, हमारी सांस्कृतिक उनकी सांस्कृतिक मिलता जुलता है, हमारी बोलचाल मिलता जुलता है। और जयराम महतो का प्रभाव इन क्षेत्रों में है, खास करके पुरुलिया के कुछ क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है कि प्रभाव है।
जितना भीड़ आप जो है कि जयराम महतो की सभा में झारखंड में देखते हैं, उतना भीड़ जो है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में भी देखा गया है। और वहां पर वो जो है कि भाई खुला चैलेंज जो है कि वर्तमान की जो सीएम है अभी ममता बनर्जी को, वो चैलेंज किए थे। तो भाई आने वाले वक्त में जो ममता बनर्जी को वो टेंशन देने वाले हैं, पक्का है, निडरता है इनके अंदर। ये काफी जो है कि तार्किक बात पे बहस करते हैं, अपनी बात से लोगों को रुझाने का भी काम करते हैं, अपनी बात से लोगों को अपने ओर आने की खींचने का भी बात करते हैं, देखा जाता है इनको। तो ये काफी जो है कि अहम एक फैसला जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से लिया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होगी, वहां पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट खड़ा होंगे। यह बात जो है कि कह दिया गया, अगर संगठन बेहतर तरीके से वहां कार्य करती है तो। जयराम महतो 2-3 बार गए भी वहां पे, लोग आखिर क्यों नहीं चाहेंगे? जिस तरीके से जयराम महतो झारखंड में विधानसभा का जब सत्र होता है, तो उस सत्र में जितनी मजबूत तरीके से अपनी बात को रखते हैं, झारखंड के आने के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के जो है कि जो झारखंडी है, उनके लिए जितना मजबूत तरीके से वो सदन के पटल पे बात रखते हैं, इस बात से आखिर कौन नहीं चाहेगा कि हमारा भी लीडर इस तरीके से हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, या फिर अदर स्टेट हो। यहां तक ये खबर है कि आने की 1-2 दिन के बाद जो है कि जयराम महतो उड़ीसा का कोई क्षेत्र में जा रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में। अब बात समझिएगा, वो नेता कहां का है, विधायक कहां का है? झारखंड का, डुमरी का। लेकिन उनकी बुलावा कहां हो रही है? उड़ीसा में हो रही है। भाई कुछ लोग तो जो है कि हमारे मतलब वीडियो में कमेंट करते हैं कि मैं उड़ीसा से हूं, कुछ लोग जो है कि कमेंट करते हैं कि मैं जो है कि छत्तीसगढ़ से हूं, पश्चिम बंगाल से तो करते ही करते हैं भाई, झारखंड बिहार से तो करते ही हैं। अब इस बात को समझा जा सकता है कि फैन फॉलोइंग और क्रेज जो है कि सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है जयराम महतो का। जयराम महतो का क्रेज जो है कि अब देश व्याप पे, मतलब देश लेवल पे जो है कि इनका क्रेज देखा जा रहा है। किस आधार पे? भाई काम के आधार पे। जितनी मेहनत से ये आने की कार्य कर रहे हैं, या जितनी लगन से ये कार्य कर रहे हैं जनता के बीच में, एक आम इंसान की तरह जो है कि भाई ट्रीट करते हैं लोगों के साथ। लगता ही नहीं लोगों को कि भाई एक विधायक जो है कि एक विधायक का ऑरा पहले किस तरीके से दिखाया जाता था, अब सब जो है कि धीरे धीरे उसको समाप्त करके और एक दोस्ताना टाइप का जो है कि वो कार्य कर रहे हैं। और सबसे मजबूत बात तो ये है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो टीम के लोग हैं, एक जो है कि भाई सदन में दहाड़ रहा, तो एक टीम जो है कि भाई सड़क में दहाड़ रहा। ये बड़ा खूबसूरत चीज है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के जो जंगल महल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कुछ जो विधानसभा है, वहां के लोग डिमांड कर दिए कि आप जो है संगठन का विस्तार इधर कीजिए। यहां पर जो है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा, उसमें जो है कि मजबूत तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संबल पे। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जयराम महतो की पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है तो क्या कुछ कर पाएगी, क्या कुछ कमाल कर पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आपकी राय है? क्या इस पार्टी को अब जो है कि नेशनल लेवल तक की पार्टी का बात होगा, या फिर क्षेत्रीय पार्टी तक ही सीमित रहेगा? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें इस बात को लेकर, और ये भी कमेंट करें कि क्या जो ये निर्णय लिया गया है जयराम महतो के टीम के द्वारा, जयराम महतो के द्वारा, कि पश्चिम बंगाल में भी जो है कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्या ये सही कदम और सही फैसला है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये सही कदम और सही फैसला, तो भी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।